मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर अपने 120 सालों के लंबे सफर को तय कर रहा होता है और उस शिप के बाकी सभी पैसेंजर्स 90 साल बाद अपनी नींद से उठेंगे। उस स्पेसशिप का मिशन था कि वो इंसानों को अर्थ जैसे एक दूसरे ग्रह पर पहुंचाए, जिसमें अभी भी उसे 90 सालों का लंबा सफर तय करना था। इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की एज न बढ़े, इसलिए उन्हें एक स्पेशल मशीन के अंदर रखा गया था जो उनकी बॉडी को 120 सालों तक प्रिजर्व करके रखने वाली थी और उनकी नींदें तभी खुलती जब वो उस ग्रह पर पहुंच जाते। स्पेसशिप अपने 30 सालों के सफर को पूरा कर चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है, लेकिन वो स्पेसशिप इतनी ज्यादा एडवांस थी। शिप के अंदर बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन उस शिप के अंदर का सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम खुद को अपने आप ही रिपेयर कर लेता है और कुछ ही देर बाद शिप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप की टक्कर की वजह से एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और वो अपनी 30 सालों की गहरी नींद से उठ जाता है। उस पैसेंजर का नाम जिम था। शुरुआत में तो उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। जिम उस हॉल के अंदर आता है जहाँ पर सभी क्रू मेंबर्स को अपना सफर पूरा होने के बाद एक साथ मिलकर मीटिंग करना था, लेकिन वो पाता है कि उस हॉल के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन उस शिप का एआई सिस्टम जिम से ऐसी बातें कर रहा था जैसे उस शिप के अंदर बहुत सारे लोग हैं। जिम को शक हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो शिप के बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने लगता है। शिप के हर एक कोने को ढूंढने के बावजूद उसे एक भी इंसान नहीं मिलता। जिम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाता है, पर कंट्रोल रूम को बिना क्रू मेंबर की आईडी के एक्सेस करना नामुमकिन था। जिम सिस्टम से स्पेसशिप की लोकेशन की डिटेल्स निकालता है और उसे पता चलता है कि वो अभी अपनी मंजिल से 90 साल दूर है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी 90 साल पहले एक्टिवेट हो गई। शिप की इतनी बड़ी खामी के बारे में वो अर्थ के लोगों को बताना चाहता था, इसीलिए वो अपना मैसेज रिकॉर्ड कर अर्थ पे भेजता है। लेकिन वो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके मैसेज का रिप्लाई आने में 55 साल लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब उसे स्पेसशिप में 55 साल बिना किसी की मदद के बिताने थे। जिम हताश होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहां पर किसी को देखता है। शायद वो इंसान हो सकता था, लेकिन जब जिम उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वो बस एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर था। वो बिल्कुल इंसानों की तरह था, बस उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी। जिम खाना खाने के लिए एक मशीन के पास आता है, लेकिन मशीन उसे उसकी पसंद का खाना नहीं देती, क्योंकि वो जिस कैटेगरी का पैसेंजर था उस कैटेगरी में उसे लो ग्रेड फूड ही दिया जाता था। एक मैनुअल की मदद से जिम अपने हाइबरनेशन पोर्ट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कंट्रोल रूम को भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दीवारें इतनी ज्यादा मोटी होती हैं कि उसे तोड़ना असंभव था। स्पेसशिप के फंक्शन में भी अब खामी आने लगी थी। जिम आर्थर से कहता है कि शायद वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए इस स्पेसशिप में फंस गया है और शायद अकेला ही यहाँ पर मर जाए। आर्थर उसे कहता है कि इंसानों की यही खामियां हैं। इंसानों को हमेशा वो चाहिए जो उनके पास नहीं है, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो बेहतर यही है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में ना सोचकर जो हमारे पास है उसके साथ खुशी से रहना सीखे। शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए जिम उसके साथ जो हुआ उसे भूलकर नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू कर चुका था और पहले से ज्यादा खुश रहता था। लेकिन अब वो इतना ज्यादा बोर हो चुका था अकेले रहकर कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वहाँ से भाग गया था। लेकिन वो भागते वक्त गिर जाता है, जहाँ पर वो एक और पॉड को दिखता है जिसके अंदर एक लड़की थी जिसका नाम अरोरा था। जिम उसे पसंद करने लगता है। जिम उसका इंटरव्यू देखते देखते अपना पूरा समय उसी के साथ बिताता था, क्योंकि वो इतने साल अकेला रहा था, इसलिए वो चाहता था कि उसके साथ कोई हो जिसके साथ वो अपना समय बिता सके। इसीलिए वो अरोरा को भी अपने समय से पहले जगाना चाहता था। जिम को ये पता था कि ऐसा करना गलत है, इसलिए वो कई महीने बिता देता है ये सोचते सोचते कि उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अरोरा को उसकी नींद से जगाएगा। जिम अपने बालों को शेव करता है और अपने टूल्स लेकर अरोरा के पास जाता है, जहाँ पर वो उसके पॉड में कुछ शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिसकी वजह से अरोरा का हाइबरनेशन पॉड खराब हो जाता है और वो अपनी नींद से उठ जाती है। लेकिन इससे पहले उसकी आंखें खुलती और वो जिम को अपने पास देख पाती। जिम अपने सारे टूल्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है और सभी टूल्स को छुपा देता है ताकि अरोरा को कुछ भी ना पता चले। जब वो दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं तब अरोरा उससे पूछते हैं कि बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ पर हैं। उन्हें हमसे एक हफ्ते पहले जग जाना चाहिए था, जिस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा हाइबरनेशन पॉड खराब हो गया है जैसे मेरा हुआ था, और हम 89 ईयर्स पहले ही जग गए हैं। और वो बाकी पैसेंजर्स के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है वो सभी पैसेंजर्स अभी भी अपने हाइबरनेशन पॉड के अंदर हैं। जिम उसे कहता है कि तुम आराम कर लो, कल हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अरोरा अपने फूड को लेती है और उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना होता है, क्योंकि वो एक गोल्ड क्लास पैसेंजर थी, जबकि जिम पिछले 1 सालों से सेम तरह का खाना ही खा रहा था। जब अरोरा को पता चलता है
तब वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास खाना देती है। अरोरा भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट इतने आसानी से टूटने वाला नहीं था। उसे अब यकीन हो चुका था कि अब वो सब यहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी किताब को लिखेगी जो वो दूसरे ग्रह पर जाकर पूरा करने वाली थी। इसलिए वो जिम का इंटरव्यू लेने लगती है। वो उससे पूछते है कि तुम अर्थ पर अपने दोस्तों और फैमिली को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो। जिम एक मैकेनिक है, वो उसे बताता है कि उसे चीजें बनाना पसंद है, लेकिन अर्थ पर पहले से ही बहुत कुछ बना हुआ है, इसलिए अर्थ पर करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक नए ग्रह पर नई शुरुआत करना चाहता था, इसीलिए उसे इस पूरे सफर में डिस्काउंट भी मिला था। जिम उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो। अरोरा उसे बताती है कि वो एक पत्रकार है, वो उस ग्रह पर जाएगी जहाँ पर वो अपना 1 साल बिताकर अपनी किताब को पूरा कर वापस अर्थ पर आ जाएगी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अरोरा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर और कुछ करने के लिए है क्या। वो सभी अपनी सभी पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। जिम भी अब पहले से ज्यादा खुश था। वो दोनों स्पेस में ट्रैवल भी करने लगे थे और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बनने लगते हैं। जिम अरोरा को एक गुलाब का फूल देता है जो उसने अपने हाथों से स्पेसशिप के अंदर उगाया था। स्पेसशिप एक बहुत ही बड़े तारे के सामने से गुजरता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर था और उसके अंदर से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही थी। सभी मिलकर अरोरा के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिम दरअसल उसे एक अंगूठी देना चाहता था, पर बातों ही बातों में आर्थर उसे बता देता है कि जिम ने ही उसे हाइबरनेशन पॉड से उठाया है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दिया। अरोरा जिम से बात करना बंद कर देती है। वो उस पर इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि जब एक रात जिम सो रहा होता है वो उसके पास जाकर उसे बहुत मारती है। वो जिम को जान से मारने वाली थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिम कन्फेस करता है कि हाँ उसने गलती करी है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। 1 साल तक अकेला रहने के बाद वो पागल सा हो गया था, पर अरोरा उसकी एक नहीं सुनती और उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है। एक रात जब जिम अपने रूम के अंदर होता है तब वो नोटिस करता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसीलिए जिम उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि जिम स्पेसशिप के अंदर कुछ बना रहा होता है और देखते ही देखते वो वहाँ पर एक पेड़ उगा देता है। अगले दिन जब वो लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है तभी लिफ्ट खराब हो जाती है। वो किसी तरह बाहर आता है। अरोरा अपना खाना लेने के लिए मशीन के पास जाती है, लेकिन मशीन उसके ऊपर सारा खाना फेंक देती है। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। जब वो लोग पेड़ के पास जाते हैं तब देखते हैं कि एक क्रू मेंबर जिसका नाम गस था वो जिम के लगाए हुए पेड़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उनसे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, लेकिन जिम उसे कहता है कि वो सभी हाइबरनेशन पॉड के अंदर सो रहे हैं। गस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है ताकि वो चेक कर सके कि शिप में क्या क्या खराबियां हैं, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ मैनुअली चेक करेंगे। जब वो सभी बाहर आते हैं तब उनके ऊपर एक रोबोट गिर जाता है। जिम उन्हें कहता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब हो चुका है। वो हाइबरनेशन पॉड को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिम ने अरोरा की पॉड को खराब किया था। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिम उसे कहता है कि वो पिछले 1 साल से अकेला था, पर गस उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि 1 साल अकेले रहने का मतलब क्या होता है। अरोरा गस से कहती है कि क्या आपको पता चल गया कि मेरे हाइबरनेशन पॉड को किसने खराब किया था, तो अब आप उसका क्या करेंगे। पर गस उसे समझाता है कि इसमें जिम की कोई गलती नहीं, 1 साल तक अकेले रहना अपने आप में एक बड़ी बात है। पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वो अपने रूम के अंदर आता है तब वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं तभी शिप के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी बंद हो जाती है और वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा जो कि एक स्विमिंग पूल के अंदर होती है, पानी के एक बड़े बबल के अंदर ट्रैप हो जाती है। अरोरा का दम घुटने लगता है, लेकिन इससे पहले उसकी मौत हो जाती। शिप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी दोबारा आ जाती है। वो सभी पिछले 2 साल में हुए शिप के फेलियर्स को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। वो सभी पावर सप्लाई रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पर गस बेहोश हो जाता है। जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि गस की बॉडी में 612 बीमारियां हैं और उसके टिश्यू धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये था कि गस अब कुछ ही समय के अंदर मरने वाला था। वो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला रहना है। गस अपनी आईडी को उन दोनों को दे देता है ताकि वो कहीं पर भी जा सके। वो उन्हें कहता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें और इतना कहकर गस की मौत हो जाती है। वो सभी शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन अब शिप के अंदर बहुत बड़े बड़े फेलियर्स आ रहे थे। आर्थर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। अरोरा उसे बंद कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर शिप के सभी पार्ट्स को रिप्लेस करने लगते हैं। वो दोनों पावर सप्लाई रूम के पास आते हैं। वो गेट को ओपन कर देते हैं, पर शिप के अंदर एक होल होता है। दोनों उस होल की तरफ खींचने लगते हैं,
लेकिन वो दोनों किसी तरह उस होल को बंद कर देते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उस पूरी शिप के अंदर बहुत सारे होल्स हैं। जब वो लोग मेन पावर सप्लाई के पास आते हैं तब देखते हैं कि पावर सोर्स पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। वो सभी पार्ट्स को बदलते हैं और जब वो हीट को रिलीज करने के लिए लीवर खींचते हैं तब गेट ओपन नहीं होता। इसका मतलब ये था कि सारी हीट शिप के अंदर ट्रैप हो गई थी और उसे अगर जल्दी रिलीज नहीं किया जाता तब वो शिप के अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा। जिम स्पेसशिप से बाहर आता है और उस टनल की ओर जाता है। स्पेसशिप का टेम्परेचर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। जिम लीवर को खींचता है और गेट ओपन हो जाता है। जिम लीवर को खींचता है और गेट ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लीवर को छोड़ता है गेट दोबारा से बंद हो जाता है। जिम समझ जाता है कि अगर उसे गेट को ओपन रखना है तो उसे लीवर को पकड़े रखना होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सारी हीट उसकी बॉडी से पास होकर जाती है जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। जिम अरोरा से कहता है कि वो लीवर को खींच दे, लेकिन अरोरा उसे कहते है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर शिप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए अरोरा को लीवर खींचना पड़ता है और उस शिप की सारी हीट जिम की बॉडी से गुजरते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन इसी बीच जिम का पैर स्लिप कर जाता है और वो इतनी जोर से बाहर आ जाता है कि उसके सूट पर लगी सेफ्टी केबल टूट जाती है और वो थ्रस्टर्स की ओर गिरने लगता है जिसके अंदर गिरकर उसकी मौत हो सकती थी। वो किसी तरह अपने हाथ में रखे हुए डोर को उसकी तरफ फेंकता है और उससे दूर हो जाता है। शिप दोबारा से ठीक हो गया था, लेकिन जिम अभी भी स्पेस के अंदर था। उसके सूट में छेद हो गया था और वो धीरे धीरे स्पेसशिप से दूर जा रहा था। अरोरा उसे बचाने के लिए स्पेस के अंदर आती है। वो उसे ढूंढ लेती है, लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा दूर होता है। वो किसी तरह उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों का हाथ स्लिप हो जाता है। अरोरा रोने लगती है क्योंकि उसे लगा कि जिम शायद अब जा चुका है, लेकिन तभी वो उस केबल को देखती है जो जिम से अटैच थी। अरोरा उस केबल को पकड़ लेती है और जिम को स्पेसशिप के अंदर दोबारा से लाती है। इतने समय तक स्पेस में रहने के कारण जिम का शरीर पूरी तरह से जम गया था। अरोरा उसे एक मेडिकल मशीन के अंदर डालती है, जहाँ पर मशीन उसे बताती है कि जिम की मौत हो चुकी है, लेकिन अरोरा उस मशीन को कमांड देती है कि वो सारे ऑपरेशन एक साथ कर दे। जिम का ट्रीटमेंट एक साथ चालू हो जाता है, लेकिन उसकी हालत में कुछ भी फर्क नहीं आता। लेकिन कुछ ही देर बाद जिम की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देखकर अरोरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं और गस की बॉडी को सम्मान पूर्वक स्पेस के अंदर छोड़ देते हैं। जिम को एक और हाइबरनेशन पॉड मिलता है, जिसकी मदद से उन दोनों में से कोई एक दोबारा से अपनी नींद के अंदर जा सकता था। जिम अरोरा से कहता है कि तुम दोबारा से अपनी नींद में जा सकती हो और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम दूसरे ग्रह पर होगी, लेकिन अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। और फाइनली जिम उस रिंग को अरोरा को दे देता है जो उसने कई सालों से संभाल के रखी थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है और स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर्स जग जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं जिसे जिम और अरोरा ने मिलकर लगाया था। शायद इतने सालों के दौरान उन दोनों की मौत हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।